बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो सेहत बख्श ग़िज़ाएं जो ज़ियाबतीज़ के मरीजों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। ज़ियाबतीज़ एक ऐसा मर्ज है जो दुनिया भर में आम होता जा रहा है, बल्कि वबा की तरह फैल रहा है। ज़ियाबतीज़ में ब्लड शुगर की सतह बढ़ जाती है और अब तक इसका मुकम्मल इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। ताहम तर्ज जिंदगी में बेहतरी लाकर मर्ज को कंट्रोल में रखा जा सकता है। फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं, मुनासिब मिक़दार में पानी पीना और मीठी अशिया से गुरेज इस मर्ज को कंट्रोल में रखने में मदद देता है। ज़ियाबतीज़ के मरीजों को इस हवाले से काफ़ी एहतियात करना पड़ती है और इनके सामने किसी ग़िज़ा का इंतखाब आसान नहीं होता। ताहम कुछ ग़िज़ाएं ऐसी भी हैं जो सेहतमंद तो हैं, मगर वो ज़ियाबतीज़ के मरीजों के लिए मिसाली नहीं, बल्कि इनका इस्तेमाल ना करना ही बेहतर होगा या कुछ मिकदार ही मुनासिब होती है। यहाँ ऐसी ग़िज़ाओं का जिक्र किया जा रहा है जिनके हवाले से ज़ियाबतीज़ के मरीजों को एहतियात करनी चाहिए। नंबर 1 है किशमिश। तिबी माहिरीन के मुताबिक ज़ियाबतीज़ के मरीजों को खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं करना चाहिए, खास तौर पर ऐसे मेवाजात जो किसी फल को खुश्क करके बनाया जाए, जैसे किशमिश। ऐसी हालत में इसमें मिठास और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, यानी अगर 1 कप अंगूर में 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो किशमिश के 1 कप में ये मिकदार 115 ग्राम हो जाएगी। यही वजह है कि इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना मुश्किल हो जाता है। ग़िज़ाओं के फ़वाइद, तासीर, कितनी मिकदार मुफीद है और हमारी सेहत से मुतल्लिक बहुत सी मुफीद वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नंबर 2 है तरबूज या खरबूजा। तिबी माहिरीन के मुताबिक कुछ मिकदार में तो तरबूज या खरबूजा खाया जा सकता है, मगर ज्यादा मिकदार ज़ियाबतीज़ के मरीजों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि ये फल मीठे ज्यादा होते हैं जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खदशा होता है। तरबूज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स की शरह 72% होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। खरबूजे में ये शरह 65% है, तो अगर ये फल खाएं तो कम मिकदार को ही तरजीह दें। नंबर 3 है आलू। आलू तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी है, जो कि जिल्द के लिए भी बेहतरीन होती है। विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर, बी विटामिन, कॉपर और दीगर मुतअद्दिद अज्जा के हसूल का बेहतरीन जरिया है, मगर ये ज़ियाबतीज़ के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइसेमिक इंडेक्स की शरह बहुत ज्यादा है, जो कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने का बाइस बनती है। नंबर 4 है आम। आम फलों का बादशाह है और अक्सर इसे देखकर हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। ज़ियाबतीज़ के मरीज भी इसे खा सकते हैं, मगर डॉक्टर का मशवरा पहले जरूर लें और 1 फांक से ज्यादा खाने से गुरेज करें, क्योंकि इसमें मौजूद मिठास ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेजी से बढ़ाती है। नंबर 5 है चीकू। इस फल में मिठास और ग्लाइसेमिक इंडेक्स की शरह बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसे ज़ियाबतीज़ के मरीजों की ग़िज़ा से दूर रखना ही बेहतर है। नंबर 6 है चिकनाई वाला दूध। दूध वैसे तो एक मुकम्मल ग़िज़ा है, मगर ज़ियाबतीज़ के मरीजों को दूध पीने के हवाले से एहतियात की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर चिकनाई या मलाई वाले दूध से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट की शरह बहुत ज़्यादा होती है। चर्बी की ये किस्म इंसुलिन की मज़ाहमत को बदतरीन बना सकती है। नंबर 7 है फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस की बजाय फलों को खा लें तो ज्यादा बेहतर है। फल फाइबर से भरपूर होते हैं, जबकि जूस में फाइबर खत्म हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के जूस में शक्कर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जो कि ब्लड शुगर लेवल की सतह बढ़ाने का बाइस बनती है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल कुकिंग और सेहत को जरूर सब्सक्राइब करें।